हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और देखिए गार्डन में कितना ज़्यादा मिट्टी फैला हुआ है और ये मिट्टी मैं तैयार कर रही हूँ रीपॉटिंग के लिए। ये काम इतना ज़रूरी था। मेरे जितने भी हिबिस्कस के प्लांट थे उनकी ग्रोथ रुक सी गई थी और बहुत दिनों से मैं इनको रिपोर्ट करने के लिए सोच रही थी, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा गर्म था, इतनी गर्मी थी कि रिपोर्टिंग के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। और सबकी रूट प्रूनिंग भी करनी थी। सिर्फ रिपोर्ट करना होता, बड़ा गमला शिफ्ट करना होता तो शायद एक बार मैं उसको करने के लिए सोचती भी, लेकिन थोड़ी सी जब हम रूट्स वगैरह उनकी कट कर देते हैं, रूट प्रूनिंग कर देते हैं, तो उसमें नई मिट्टी मिलने से, कंपोस्ट मिलने से उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये काम भी मुझे करना था। और इतने पौधे थे, करीबन मुझे लगता है 12-13 हिबिस्कस के प्लांट हैं सब। तो अकेले ये मैं कर ना पाती, इसलिए साथ में सबके सब लगे हुए हैं। और मौसम आज काफ़ी अच्छा था तो बच्चे भी आ गए हैं छत पे और हस्बैंड भी साथ में लगे हुए हैं। तो यहाँ देखिए, जब हम रिपोर्ट करते हैं तो एप्सम सॉल्ट और फंजीसाइड, ये दो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जिससे पौधा हमारा ख़राब ना हो। और थोड़ा सा मैं इसमें डीएपी भी मिला दे रही हूँ, और गोबर की खाद और नीम खली, इन सबको मिला के मैं अच्छी तरह से मिट्टी तैयार कर ले रही हूँ और इसी में मुझे पौधे अपने रिपोर्ट करने हैं। और आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, तो और बारिश भी हल्की हल्की रुक रुक के हो रही है। तो ऐसे टाइम में रिपोर्ट अगर हम करते हैं, रूट प्रूनिंग वगैरह करते हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, पौधे हमारे ठीक से चलते रहते हैं। तो इसके लिए देखिए मिट्टी मैं पूरी तरीके से मिला ले रही हूँ और अकेले मैं कर नहीं पा रही थी, तो इसमें मैं मदद ले रही हूँ घर में सबकी। और बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। हिबिस्कस का प्लांट ऐसा प्लांट है जो रुक रुक के साल भर फ्लावर हमको देते रहते हैं। तो ज़्यादा फ्लावर होने के कारण वो हैवी फीडर भी होता है, उसको टाइम टाइम पे हमें कंपोस्ट वगैरह देना होता है। और बहुत जल्दी उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो रूट बाउंड पसंद करता है, जो पूरा गमला उसका जड़ों से भर जाए। बार बार रिपोर्टिंग वो पसंद नहीं करता है। लेकिन इतना ज़्यादा पौधा ख़राब हो रखा था तो मुझे उसे रिपोर्ट ही करना पड़ा। और ग्लव्स देखिए पूरी तरीके से फट चुका है और मैं कह रही हूँ इसको क्यों पहने हैं, तो ये कह रहे हैं मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाखून बचाने हैं कि नाखून में मिट्टी ना जाए। तो इस वजह से ये फटा हुआ ग्लव्स पहन के काम कर रहे हैं। आज इनकी छुट्टी थी तो मैंने कहा यही काम मैं निपटा लूँ, क्योंकि अकेले मैं कर ना पाती। और इन्होंने काफ़ी हेल्प की है। आज मैं जब पौधों को रिपोर्ट कर रही थी तो उसमें एक पौधा ऐसा था जो मेरे गार्डन में 2 साल से लगा हुआ था, और वो मल्टीपेटल वाला येलो हिबिस्कस था। और उसकी ग्रोथ इतनी कम हो रही थी, रुक रुक के उसमें 1-2 फ्लावर आ जाते थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। 2 बार उसको मैंने रिपोर्ट भी किया, समझ नहीं पा रही थी कि इसमें क्या कारण है, ये अच्छे से ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। और आज मैंने कहा इसको खोल के देखते हैं पूरा, तो उसमें बास्केट पड़ी हुई थी। पूरी बास्केट मैंने आज निकाल दी और वो वाली वीडियो मैं बना नहीं पाई। और यहाँ देखिए इस तरह से मैंने जो भी पॉट लिया है, क्ले पॉट लिया है, इसमें हिबिस्कस के प्लांट अच्छे चलते हैं। सीजनल प्लांट होते हैं तो प्लास्टिक पॉट में अच्छे से चल जाते हैं, या बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं तो उनको भी हम प्लास्टिक पॉट में लगा देते तो भी कोई डर नहीं रहता। लेकिन हिबिस्कस के जो हाइब्रिड वाले प्लांट होते हैं थोड़ा सा केयर ज़्यादा मांगते हैं। तो इस तरह से, और पूरा टाइम हमें अपने, मेरे जितने भी पौधे हैं उसे मुझे टेरेस गार्डन में ही अपने रखना है। वो बिल्कुल भी टेरेस पे कहीं किसी तरह का मैंने कुछ नेट वगैरह नहीं लगवाया है, तो सीधी धूप पड़ती है। इस वजह से क्ले पॉट ही ज़्यादा अच्छा था। प्लास्टिक में जो है जड़ों में गर्मी पहुंच जाती है और क्ले पॉट में ठंडक रहती है, तो इस वजह से मैंने मिट्टी का ही गमला यूज़ किया। और देखिए कितना ज़्यादा रूट से भर चुका है पूरा, जड़ें पूरी इतनी ज़्यादा फैल गई कि कहीं उसमें जगह ही नहीं बची थी जिससे वो और ज़्यादा बढ़े। ये देखिए, तो मैंने जितने भी मेरे हिबिस्कस के प्लांट हैं उनकी रिपोर्टिंग मैंने इसी तरह से की है, रूट प्रूनिंग कर करके, और साइड से भी थोड़ा थोड़ा कट कर दिया है। और सभी पौधे अब अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि मौसम भी अच्छा है, धूप हो नहीं रही है हमारे वहाँ, रुक रुक के बारिश भी हो रही है, तो पौधे अच्छे से चल जाएंगे। और कोई इसका जो है रिपोर्टिंग का गलत असर नहीं पड़ेगा, अच्छे से पौधे चल जाएंगे।
अब जितने भी हिबिस्कस के प्लांट हैं बस इन्हीं गमलों में मैं लगाऊंगी। आगे भी जब भी रिपॉट करूंगी तो गमलों का साइज़ बड़ा नहीं करना है मुझे, उसी में रूट प्रूनिंग कर कर के रखना है। और यहाँ देखिए नीचे इस तरह से मैंने मिट्टी डाल दी है और पूरा इसको कवर कर दूंगी मैं मिट्टी से। और अभी तो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, इनको कहीं सेडी प्लेस में रखना है। आप कहीं भी छत पे रख दीजिए, और छत पे ही रखूँगी मैं क्योंकि धूप नहीं हो रही है तो पौधों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये पौधे मुरझाएंगे या सूख जाएंगे। आराम से ये पौधे चलते रहेंगे। और इस तरह से देखिए पूरा मिट्टी से मैंने इसको कवर कर दिया है। और अच्छे से मिट्टी दबा देना है जिससे साइड में कहीं एयर पॉकेट्स ना बने। और ये देखिए एक और पौधा नीचे पूरा इसको चींटियों ने खा लिया था, नीचे तक पानी पहुंच ही नहीं रहा था। तो इसमें मैंने फिर ऊपर से भी फंजीसाइड डाल दिया है, एप्सम सॉल्ट भी डाल दिया है, जिससे कोई कीड़े मकोड़े हों तो वो ख़त्म हो जाएं और रूट्स पे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए और पौधा हमारा अच्छे से चलता रहे। और ये मल्टीपेटल वाला रेड कलर का हिबिस्कस है, गुच्छे में फ्लावर आता है इसमें। तो इस तरह से देखिए मैंने अपने जितने भी हिबिस्कस के प्लांट थे सब की रिपोर्टिंग मैंने कर ली है और इन सब में मैंने पानी भी दे दिया है। और कुछ ऐसे पौधे थे, दो तीन पौधे ऐसे थे जिनको मैंने पूरा ही, जिनका रूट बॉल मैंने खोल दिया था। एक लाल मिट्टी में थी, उसकी भी ग्रोथ बिल्कुल रुकी पड़ी थी, और एक में बास्केट लगी हुई थी, इन दोनों को मैंने खोल दिया था बिल्कुल। तो इनको मैं बिल्कुल शेड में रख दूँगी, जहाँ मेरा हट बना हुआ है उसी के अंदर रख दूँगी जिससे ये पौधे ख़राब ना हो। और इनको बिल्कुल ऐसे ही छत पे रख दूँगी क्योंकि अभी धूप हो नहीं रही है। और ये देखिए पौधे अब इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, 1 हफ्ते के अंदर ही इसमें फ़र्क दिखाई देने लगेगा। तो ये थी फ्रेंड्स रिपोर्टिंग की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नए प्लांट और नए टॉपिक के साथ।